प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जेन्युइन फाइट मुझे दिख रही है बनासकांठा में, कोई होप है। वहाँ की दोनों उम्मीदवार महिलाएं हैं और दोनों स्ट्रांग है। ज़्यादातर तो एक्चुअली कांग्रेस की महिला काफ़ी स्ट्रांग है। वो अकेली सीट है जहाँ पर 2 महिलाएं हैं। अकेली सीट है जहाँ पे दोनों सामने सामने महिलाएं हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि मतलब रेखाबेन जो बीजेपी की उम्मीदवार है, उन्होंने काम किया है, लेकिन इतना नहीं जितना गेनीबेन ठाकुर है, वहाँ की कांग्रेस की जो सांसद है वहाँ पे, और वो लोकसभा भी लड़ रही है। तो शी इज़ अ वेरी विधायक हैं भी वो। तो वो लड़ रही है और शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। या सो वो एक अच्छी सीट है। वहाँ पे डेयरी का दबदबा रहता है। ये आपकी पूरी सीट है। और ये बॉर्डर एरिया भी है, रण भी है यहाँ पे। सो इट इज़ बहुत सारे, और ये डेयरी मैंने जैसे बताया बनास डेयरी वहाँ की, उसका काफ़ी दबदबा रहता है। बनासकांठा में यहाँ थोड़ा सा ये रीजन भी आता है ना, कच्छ का। हाँ, थोड़ा बिल्कुल पॉपुलेशन कम है। कच्छ का आता है लेकिन पॉपुलेशन कम है। तो मेजरली ये जो हम लोग को यहाँ मैप में दिखाई दे रहा है, बस यहाँ वाला ज़्यादातर ये थोड़ा सा इतना और ये रण है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा रण है। यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। गांव यहीं से शुरू होते हैं सारे। सो हाँ, तो बस ये है ठाकुर वर्सेस चौधरी का जो पूरा जैसे बताया देवांशी ने और गोविंद ने, उन्होंने कि कास्ट के बेसिस पे जो मतदान होता है वही है वहाँ पे। मुद्दे वही है और तो कुछ है नहीं। और बताइए। और दूसरी सीट आपको कौन सी लगती है? एक तो आपने बताई बनासकांठा, दूसरी मुझे लग रही है भरूच एक सीट है जहाँ पे कुछ फाइट है। भरूच इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल्स का डोमिनेशन है। क्षत्रिय मतदान भी है यहाँ पे, लेकिन 2 ट्राइबल उम्मीदवार है, जबकि ये रिजर्व सीट नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऐसे जाएगी ये सीट, है ना। तो ये यहाँ पे एक चैतर वसावा है, इंडिया ब्लॉक के जॉइंट कैंडिडेट है, जो एएपी के एमएलए है वहाँ के, छोटाउदेपुर के। और वहाँ पे उनके सामने है मनसुख वसावा। अब चैतर है कुछ 32 या 35 साल के हैं, और मनसुख जी के ये 7वीं चुनाव है, 7वां टर्म है। सो एक वो अंदर हो जाता है। और चैतर अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन रहा है यूथ में वहाँ पे। अभी उसको वो कुछ 2 या 3 महीने जेल में रह के आया। उसने एक ट्राइबल फार्मर के लिए सरकार की तरफ से जो ज़मीन उनको दी गई थी, और वो वापस लेने आए, और बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा एक्सटॉर्शन का उनके सामने केस लग गया, क्योंकि वो ट्राइबल फार्मर को डिफेंड कर रहे थे। अब ये केस मुद्दा चल रहा है, लेकिन उनको जेल में भेजा गया, उनके सामने वारंट था। तो वो जेल से अभी बेल पे आए हैं, और वो टडीपार थे। अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एमएलए का जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ से वो टडीपार थे। वो टडीपार भी अभी हटाया गया है। तो ये सारी चीज़ों को लेके लोग वहाँ पे यंगस्टर्स जैसा मान रहे हैं कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के सामने। तो दबंग नेता जिसको कहते हैं वैसा आ रहा है, उनका एक इमेज बन रही है। तो पोटेंशियल है यहाँ पे। हार जीत तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की मशीनरी जो इलेक्शन मशीनरी जो है वो बहुत पावरफुल है। वो और एएपी और कांग्रेस का यहाँ पे मेल होना बहुत ज़रूरी है। जबकि वो मैं गई थी भरूच, जब थोड़ा टाइम हुआ, 1 हफ्ता हुआ, तब उतना मामला नहीं, उनका साथ में काम नहीं कर रहे थे। और भरूच एरिया है, अगर आपको याद हो, कांग्रेस के जो दिग्गज थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे सोनिया गांधी के, अहमद पटेल, उनका एरिया है ये। तो वहाँ पे कांग्रेस का है, मतलब माइनॉरिटी वोट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मुस्लिम वोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर कांग्रेस और एएपी साथ में मिलके काम करती है, और अगर ये माइनॉरिटी वोट्स भी साथ में ले पाए, तो पोटेंशियल है यहाँ पर या भरूच में। सो ये एक एनालिसिस है। फिर मेरे हिसाब से साथ में ही दूसरी सीट है आनंद, इस पे फाइट है। अब यहाँ पे फाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी कांग्रेस के उम्मीदवार चलिए स्ट्रॉन्ग है। अमित चावड़ा है, वो एमएलए भी है यहाँ के, और यहाँ पे क्षत्रिय पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी वजह से, और अमित भाई खुद क्षत्रिय हैं, तो वो इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। और आनंद पहले से ही, इनफैक्ट 2014 से पहले 2009 में जब इलेक्शंस हुए थे, तब ये आनंद ऐसी सीट है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। यहाँ पे माधव सिंह सोलंकी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लास्ट चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के थे वो माधव सिंह सोलंकी थे। तो उनकी जो खाम थियरी थी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, महाजन, मुस्लिम्स, ये जो उनकी खाम सोशल इंजीनियरिंग जो था, वो यहाँ से थे। उनका मूड यहाँ पे है। और भरत सिंह और उनके बेटे हैं, और अमित चावड़ा उनके भतीजे हैं, उनके साथ फैमिली में ही है। सो या भांजे, आई एम श्योर। सो उनकी फैमिली है बेसिकली। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर देम। कांग्रेस के लिए अच्छी सीट है। अगर मेहनत करती है पार्टी जुट के, तो फाइट दे पाएगी।